बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। वह विधानसभा जिसने सत्ता का कभी केंद्रीकरण नहीं किया। सुगौली विधानसभा बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में से एक खास विधानसभा क्षेत्र है। सुगौली विधानसभा पूर्वी चंपारण जिले में आता है और यह सुगौली और रामगढ़वा सामुदायिक विकास खंड से बना है। यह पश्चिम चंपारण लोकसभा का हिस्सा है। सुगौली विधानसभा क्षेत्र में हर राजनीतिक पार्टी की उपस्थिति मजबूत आजादी के बाद से ही रही है, या यूं भी कह सकते हैं कि सुगौली की जनता राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता परिवर्तन करते रहने में यकीन करती है। कांग्रेस के काल में ही जनसंघ ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस और भाजपा और जनसंघ के बीच सोशलिस्ट पार्टी ने भी जगह बनाई और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी। इस बीच यहाँ की जनता ने निर्दलीय को भी मौका दिया, तो फिर कौशल पार्टी को भी। यह सुगौली विधानसभा काफी रोमांचक रही है। इस विधानसभा के अब तक के चुनावी इतिहास को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार कौन यहां से मैदान फतह करेगा नहीं कहा जा सकता है। सुगौली की जनता का मूड क्या होगा, यह चुनाव के बाद परिणाम में ही सामने आ पाएगा। फिलहाल तो यहाँ राजद पार्टी का कब्जा है, जो 15 सालों के इंतजार के बाद दूसरी बार जीता है। यहाँ कांग्रेस ने 4 बार जीत हासिल की, एक बार जनसंघ और एक बार कौशल पार्टी और एक बार निर्दलीय ने भी जीत हासिल की। 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी और एक बार सोशलिस्ट पार्टी को भी मौका दिया गया। 2 बार राजद और 3 बार भाजपा ने भी जीत हासिल की। पिछले चुनाव की बात करें तो राजद से शशि भूषण सिंह को 65,267 वोट हासिल हुआ था और वीआईपी से रामचंद्र साहनी को 61,820 वोट हासिल हुआ था। इनको 3,447 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके पहले यानी 2015 के चुनाव को अगर हम देखें तो वीआईपी के रामचंद्र साहनी पहले भाजपा में ही थे और वे ही यहाँ से विधायक हुए थे। साल 2015 में तब वे 7,000 से अधिक वोटों से मैदान जीत गए थे। राजद से ओम प्रकाश चौधरी को 54,000 से अधिक वोट मिले थे। यहाँ से 2010 में भी रामचंद्र साहनी ही विधायक थे और राजद से विजय प्रसाद गुप्ता के बीच टक्कर हुई थी। तब भी वे 12,000 से अधिक वोट से मैदान जीतने में सफल रहे थे। सुगौली की जनता राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार बदलते हुए अब तक का राजनीतिक सफर को पूरा की है। साल 1952 में जय नारायण प्रसाद विधायक हुए थे, तो अगले ही चुनाव में 1962 में विद्या किशोर विद्यालंकर विधायक हुए थे। फिर जनसंघ से एमएल मोदी विजेता हुए थे और अगले ही चुनाव यानी कि 1969 में अजीजुल हक विधायक हो गए थे। ये सोशलिस्ट पार्टी से थे। इसके बाद लगातार 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी 1977 और 1980 में रामाश्रय सिंह के चेहरे पर जीत गई थी। कांग्रेस 1985 में वापसी करती है सुरेश कुमार मिश्रा के चेहरे पर। इसके बाद फिर से रामाश्रय सिंह 1990 में वापसी करते हैं और वे इस बार भी कम्युनिस्ट पार्टी से ही होते हैं। साल 1995 में 3 बार के विधायक को निर्दलीय चंद्रशेखर द्विवेदी ने मात दे दी और फिर 2000 में विजय प्रसाद गुप्ता पहले तो कौशल पार्टी से और दूसरी बार 2005 में राजद से जीते। लेकिन 2005 में ही अक्टूबर में भी चुनाव हुए थे और तब भाजपा ने बाजी मारी और रामचंद्र साहनी विधायक हुए। इस विधानसभा में 2 ही विधायक हैं जो दूसरी और तीसरी बार विधायकी जीतने में सफल रहे। एक कम्युनिस्ट पार्टी से रामाश्रय सिंह और दूसरा नाम भाजपा पार्टी से रामचंद्र साहनी का। इस वीडियो में इतना है।